हेलो स्टूडेंट, मैं प्रशांत और आपका मेरे यूट्यूब चैनल ईडू विद सुशांत में स्वागत है। आज मैं अपने इस वीडियो में क्लास 10th के भूगोल के इकाई 1 खंड क के इकाई 1 पहले चैप्टर भारत संसाधन और उपयोग से संबंधित सभी लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं और उनके उत्तर को याद करने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है, संसाधन को परिभाषित कीजिए। इसका उत्तर को देखते हैं। मानव जीवन के लिए उपयोगी सभी वस्तुएं संसाधन है। दूसरे शब्दों में, जिन साधनों से मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और उनका जीवन स्तर उन्नत होता है, वे सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती हैं। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, संभावी एवं संचित कोष संसाधन में अंतर स्पष्ट कीजिए। आइए इसके उत्तर को देखते हैं। ऐसे ज्ञात संसाधन जिनका उपयोग अभी तक नहीं किया जा सका है वह सभी संभावित संसाधन हैं, जैसे बहुत गहराई में रहने वाले संसाधन, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि। ठीक इसके विपरीत वैसे संसाधन जो ज्ञात भी हैं और साधारण तकनीक के आधार पर उनका उपयोग भी किया जा रहा है लेकिन भविष्य के लिए सुरक्षित रखा गया है, उन्हें संचित कोष संसाधन कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखिए। आइए इसके उत्तर को देखते हैं। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधन संरक्षण की उपयोगिता यह है कि संसाधनों से मानव अधिकाधिक लाभान्वित होता रहता है। संसाधन संरक्षण से ही अगली पीढ़ी लाभान्वित हो सकती है। भावी पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए संसाधनों का संरक्षण काफ़ी आवश्यक है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है, स्पष्ट कीजिए। इसके उत्तर को देखते हैं। संसाधनों के निर्माण में तकनीक की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। बिना तकनीकी सहायता के संसाधन मानव उपयोगी नहीं बन पाता है। विकासशील और विकसित देशों में एक ही प्रकार के संसाधन उपलब्ध हैं, लेकिन विकसित देशों में तकनीकी विकास अर्थात तकनीक विकसित होने के कारण संसाधनों का उपयोग विभिन्न तकनीकों द्वारा विभिन्न कार्यों के लिए किया जा सकता है। कोयला एक संसाधन है जिससे विभिन्न तकनीकों द्वारा कोलतार, प्लास्टिक, कृत्रिम रेशा आदि बनाया जा रहा है। अब है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इनको देखते हैं और इनको समझने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है, संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। इसके उत्तर को देखते हैं। संसाधन मनुष्य की जीविका का आधार है। जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए संसाधनों के सतत विकास की अवधारणा आवश्यक है। संसाधनों को प्रकृति का उपहार मानकर मानव ने इसका अंधाधुंध उपयोग करना शुरू किया है, जिसके कारण पर्यावरणीय समस्याएं भी उत्पन्न हो गई हैं। शक्ति संपन्न लोगों ने अपने स्वार्थ में संसाधनों का विवेकहीनता से दोहन किया, जिससे विश्व पारिस्थितिकी तंत्र में घोर संकट पैदा हो गया है। भूमंडलीय तापन, ओजोन परत में क्षय, पर्यावरण प्रदूषण, अम्लीय वर्षा, ऋतु परिवर्तन जैसे संकट पैदा होते जा रहे हैं। अगर यही स्थिति बनी रही तो संसार के सभी मानव का जीवन संकट में पड़ जाएगा। इन परिस्थितियों से बचने के लिए संसाधनों का नियमित उपयोग जरूरी है। इससे पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर वर्तमान विकास को कायम रखा जा सकता है। ऐसी सोच ही सतत विकास कही जाती है। इससे वर्तमान विकास के साथ भावी पीढ़ी की आवश्यकताएं पूरी होंगी और भविष्य भी सुरक्षित रह जाएगा। बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न कहता है, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के विविध स्वरूपों का वर्णन कीजिए। आइए इसके उत्तर को देखते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। पहला, व्यक्तिगत संसाधन। इसको देखते हैं। ऐसे संसाधन किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है, जिसके बदले में वह व्यक्ति सरकार को लगान भी चुकाता है, जैसे खेत की जमीन, घर, बगीचा, तालाब आदि ऐसे संसाधन हैं जिस पर व्यक्ति का निजी स्वामित्व होता है।
दूसरा है सामुदायिक संसाधन। ऐसे संसाधन किसी खास समुदाय के अधीन होता है जिसका लाभ विशेष समुदाय के लोगों के लिए सुलभ होता है, जैसे चारागाह, शमशान घाट, मंदिर, मस्जिद, सामुदायिक भवन, तालाब आदि। इसका तीसरा पॉइंट है राष्ट्रीय संसाधन। कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय संसाधन हैं। सरकार को यह वैधानिक हक है कि वह व्यक्तिगत संसाधनों का अधिग्रहण आम जनता के हित में कर सकती है। सरकार को अधिगृहित संसाधन का मुआवजा देना पड़ता है। चौथा है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ऐसे संसाधनों का निर्णय अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है। तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी को छोड़कर खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का आधिपत्य नहीं होता है। ऐसे संसाधनों का उपयोग सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति से किसी राष्ट्र द्वारा किया जा सकता है। दोस्तों, इस प्रकार हमने इस पहले पाठ के सभी लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को देखा, समझा और याद करने का प्रयास किया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।